हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड टेट के एग्ज़ाम को लेकर के। झारखंड टेट के एग्ज़ाम में क्या आगे जो है खबर है। इसके अलावा जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने दिया है प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जीआरएफ बन सकते हैं इसमें। इसके अलावा पीएचडी में एडमिशन भी आप ले सकते हैं। तो जेट के बाद ये सारे रास्ते आपके लिए खुलेंगे। और जेट में क्या अपडेट है, आंसर की को लेकर के बात करेंगे हम लोग, और इसका रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिल सकता है। बहुत सारी डेवलपमेंट आज रात को हो गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसके रिगार्डिंग जारी की गई है, तो हम लोग इसको भी देखेंगे। झारखंड टेट की परीक्षा कब होगी। देखिए, झारखंड टेट को लेकर के भी दो अपडेट हैं। एक तो सबसे पहले ये यहाँ से आप देख पाओगे एआई इमेज है ये, हालांकि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है कि अब पोर्टल जो है बंद हो चुका है। अब कोई भी नई एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन या फिर साइन अप नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, एआई ने जो है यहाँ पे गलती कर दी। मैंने उसको कहा कि भाई तुम जो है झारखंड सरकार की लोगो लो, जेटेट की लोग जैक की लोगो लो, ठीक है। और इन्होंने जो है जैक की लोगो ली, बट इन्होंने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग लिख दिया। अभी मैं क्या है ना कि हजारीबाग में बीएड सेमेस्टर 4 के एग्जाम चल रहे हैं, वहाँ के काम को मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे जो है थंबनेल वगैरह मैं बनाता हूँ, तो एआई से मैं कुछ काम करवा रहा था, मिक्स कर दिया इन्होंने। ऐसा ही काम किया है कुछ आपके झारखंड के तथाकथित यूट्यूबरों ने। उन्होंने कोर्स बेचने के लिए फिर से जो है नया तिकड़म अपनाया है। बीईओ का कोर्स बेचना इन्होंने फिर से शुरू कर दिया है। अब मुझे इन पे तरस नहीं आता है, मुझे आप लोगों पे तरस आता है जो इनरोल हो रहे हैं नोट्स के लिए, जो इनरोल हो रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए, जो इनरोल हो रहे हैं टेस्ट सीरीज में। बीईओ का सिलेबस तक नहीं आया है। आप अगर मेरे साथ जुड़े हो, सब्सक्राइब आपने किया है इस चैनल को, तो इतनी मर्यादा इस चैनल की रख लेना कि किसी से कुछ भी मत परचेस करना। नोटिफिकेशन जैसे आता हो आप किसी से कुछ भी खरीदें, कुछ ना कुछ आप कहीं पे इनरोल हो जाएं, मुझे कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग आपको बहकाएंगे कि सिलेबस तो भाई मैथमेटिक्स है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, मैथमेटिक्स है तो भाई मिक्सचर आएगा, परसेंटेज आएगा। रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, हर जगह पे ये सवाल तो आता ही है। बड़े नादान हैं आप लोग, जिन्हें पता नहीं डीएलएड का सिलेबस अलग है, बीएड का सिलेबस अलग है, एमएड का सिलेबस अलग है, नेट एजुकेशन का सिलेबस अलग है। इसी तरह से अगर झारखंड में परीक्षा ली जाए झारखंड टेट की, भले सीडीपी यहां पूछा जाएगा, लेकिन जो केंद्र सरकार केंद्र सरकार जो है सीटेट कंडक्ट करवाती है, दोनों के सीडीपी में अंतर आपको देखने को मिलेगा। विश्वास नहीं होता है तो DSSB के जो एजुकेशन वाला पेपर है, सीडीपी वाला पेपर है, आप उठा करके देख लेना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। हालांकि इनको टीचिंग एप्टीट्यूड भी नहीं पता होगा, सीडीपी और टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या अंतर होता है। तो ये शिक्षा का सिद्धांत एक वर्ड जो लिखा हुआ है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सिद्धांत लेकर आपको बरगला रहे हैं। इन धूर्त बिचौलियों से बच के रहें। बार बार मैं आप लोगों सभी भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अवेयरनेस मेरी चल रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और झारखंड टेट को लेकर के देखिए, सबसे पहले ये 22/7/2026 11 बजे से के करीब जो है ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। देखिए क्या कहा गया है। झारखंड सरकार से प्राप्त आदेश के आलोक में जेपीएससी द्वारा आयोजित अलग अलग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के कारण जो आवेदन है और आरोप हैं, इसके रिगार्डिंग देखिए सीधी सीधी बात है कि जेपीएससी के जो अध्यक्ष थे वो अगले महीने रिटायर करने वाले थे। उनसे पहले ही सीआईडी की जांच हुई और अब ये जो है जेल जा चुके हैं, और सारी प्रक्रिया अभी फिलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए तो रुक जाएगी। तो ऐसे में जेट वाला जो प्रोसेस है ये अब थोड़ा होल्ड पे जाएगा। अब ये कब आगे बढ़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब अगली बार कोर्ट में, हाई कोर्ट में रांची में सुनवाई होगी, वहां पे जज साहब जब पूछेंगे कि भाई तुमने जेट के एग्जाम को लेकर क्या आगे प्रोसेस किया। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है, तो ये पूछेंगे कि तुमने जेट एग्जाम को कंडक्ट करवाया, इसका रिजल्ट आया या नहीं। कोर्ट में जज साहब जब ये पूछेंगे तो फिर वहां पे जो अधिकारी होंगे वो जवाब देंगे, और फिर इस पे जो है वो कोर्ट के द्वारा आदेश पारित होगा कि फटाफट काम करो, तब आगे जाकर काम होगा। आगे देखिए जैक का पोर्टल जो है क्लोज हो चुका है, ये अच्छी बात है। अब क्या है, सरकार प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है माई बाप, अब जो है प्लीज आवेदन आगे मत बढ़ाना, नहीं तो फिर ये नए साल में एग्जाम होगा। जब मैं बोलता हूं कुछ बातें ना, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आते हैं जो नए नए नवेले हैं, जिन्होंने हाल में ही बीएड या फिर डीएलएड कंप्लीट किया है, वो आकर कमेंट करने लगते हैं कि तुमने तो ये कहा था वो कहा था। मैं हमेशा से कहता आया हूं, सरकार की मंशा नहीं है झारखंड टेट कराने की, नहीं तो झारखंड टेट जैसी परीक्षाएं, यूपी टेट की परीक्षा का फॉर्म आपके बाद आया, झारखंड टेट के बाद आया, लेकिन वो एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ तो आगे ये जो है
बैलगाड़ी है, धीरे धीरे चल रही है और ये बैलगाड़ी कभी भी कीचड़ में फंस सकती है। आगे देखिए, ये भी एक कोर्ट के ऑर्डर की वजह से एक नया नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है झारखंड शिक्षक सहायक आचार्य के लिए पारा कोटि से। तो ये भी कोर्ट के द्वारा ही हुआ है। अब आप बोलोगे कि ये कोर्ट वाला ऑर्डर आप क्यों बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आपको जेट के लिए ये जो आगाह कर रहा हूं कि जेट, जो कि जेटेट से अलग है, जेट को लेकर के जो भी अब आगे काम होगा, जो भी अपडेट आएगा, अब कोर्ट के सुनवाई के बाद ही आ पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं कोई एक्सपर्ट आदमी हूं नहीं, लेकिन मेरे पास पिछले 5 से 7 साल मैंने झारखंड पे बहुत अच्छे से काम किया है, उसके रिगार्डिंग ये बात आपको मैं बता रहा हूं। जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, सुनवाई के दौरान ही सारी बातें पता चल पाएगी। अब आगे देखो आप, झारखंड टेट की परीक्षा सर कब तक हो सकती है, फॉर्म कब से जो है एडिट का ऑप्शन खुलेगा, तो देखिए 24 जून के बाद से जो है आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आपको, तो यहाँ पे इन्होंने एक ईमेल आईडी दे रखी है। मुझे पता है ईमेल ये करेंगे आपको या नहीं करेंगे, आई रियली डोंट नो, बट आप अपना 100% दो, एफर्ट आप हमेशा लगाओ। मैंने कहीं पे एक कोट पढ़ रखा था, या फिर कोई मूवी की जो है वो सीन थी, मूवी का एक सीन था जिसपे लिखा हुआ था कि सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या होती है किसी के लिए, तो आंसर था एफर्ट। आप हार जाओ जीत जाओ फर्क नहीं पड़ता, एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग एफर्ट लगा के एक बार ईमेल इनको जरूर करना, आप ईमेल करके जानकारी ले सकते हो। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का पेमेंट कट गया, बहुत तरह की इशू है, आप इनको लिखो, कोशिश करो ये क्या करते हैं वो देखने वाली बात है। अब बात आते हैं, अब लौटते हैं, देखिए पोर्टल बंद हो गया है, अब नया एप्लीकेशन फॉर्म अगर नहीं आता है और ये 24 को जो है एडिट वाला ऑप्शन हो जाता है खत्म, तो कुल मिलाकर बात ये हो जाएगी कि ऑनलाइन वाला जो प्रोसेस है एप्लीकेशन लेने का, वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब सिर्फ अगला प्रोसेस ये आएगा कितने आवेदन आए। तो आपने आज का न्यूज़पेपर जो है देख ही लिया होगा कि लगभग 4.5 लाख के करीब जो है फॉर्म गिरे हैं, और ये फॉर्म लगभग आप मान के चलो कि कम से कम 4 लाख बच्चे तो एटलीस्ट एग्जाम में शामिल होंगे। और ये बच्चे अगर शामिल होते हैं तो फिर सरकार की अगली चिंता ये होगी कि ये 4 लाख लोगों को एक साथ कैसे कैसे पूरे राज्य में बिठाकर एग्जाम ले लेंगे, और इससे जो है वो एग्जाम को सफलतापूर्वक कराएंगे। इसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर बनाना है, ये आगे का प्रोसेस है। पहला प्रोसेस तो एप्लीकेशन वाला कंप्लीट हुआ है, तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जो है वो तैयारी में, प्रिपरेशन में जो है सरकार लगाएगी, प्रिपेयर करेगी अपने आप को कि ये अब आगे क्या काम करेंगे और कैसे कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा, कितना जो है फोर्स लगेगा इसके पीछे। काम, किसी भी काम को करने के लिए सरकार बहुत, उसमें मशीनरी बहुत लगती है, पुलिस लगेंगे, इसके अलावा बैंक भी इन्वॉल्व होगा अगर क्वेश्चन पेपर उनके लॉकर में रखा जाएगा। तो कहने वाली बात है कि ये थोड़ा सा जो है अभी डिले होगा। बार बार लोग ईमेल करके, मुझे मैसेज करके लोग पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम कब होगा, एक डेट बता दो आप टेंटेटिव। मैंने कहा कि भाई आपने इलेक्ट किया है हेमंत सोरेन साहब को, जो कि आपके शिक्षा मंत्री भी हैं, उनसे सवाल आप ना पूछकर मुझसे पूछ रहे हो। तो मेरे हिसाब से, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये परीक्षा विंटर में होगी, विंटर इज कमिंग, और विंटर के समय ही होगा। ये मानसून जैसे ही खत्म होगा उसके बाद ही विंटर में ये परीक्षा हो सकती है। और जिस तरह से अगर ये एडिट के बाद खुदा न खास्ता 10 या 15 दिनों के लिए भी अगर फिर से रीओपन हो जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, तो फिर आप देखना ये थोड़ा और डिले होगा, और हो सकता है कि 2027 में आपकी परीक्षा हो। मैं कोई अतिशयोक्ति होकर ये सारी बातें नहीं बता रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बातें बता रहा हूं, और इसमें पूरी पूरी गुंजाइश है कि मैं गलत साबित हो जाऊं और सरकार अगले महीना ही परीक्षा ले ले। मेरी मनसा ये है कि सरकार अगले महीना ही परीक्षा ले ले और मुझे गलत साबित कर दे। लेकिन सरकार और मेरे बीच का जो प्रेम है, जो अथाह स्नेह है सरकार का मेरे ऊपर, मेरी हर बात को ये मानती है, और देखना मेरे बातों का मान रखते हुए ये आगे बढ़ा देगी एग्जाम को। ठीक है, ये देख लेना आप। अब मेरे बात को ये मान क्या रखेगी, वो खुद इतनी ही लेट है कि मैंने सरकार के चाल को पकड़ लिया है, इसलिए ये सारी चीजें होती है। अब आगे देखो, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के जो है भेजा गया है। यहां से आप देख सकते हैं उनके नाम, श्वेता कुमारी गुप्ता, रामवीर सिंह, इसके अलावा जो है मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद एबाद और अभय कुमार तिवारी को जो है गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, जेपीएससी के जो भी कर्मकांड यहां पर हुए थे उसकी वजह से। अब ये अदालत में कितने दिनों तक टिकेगा, गिरफ्तार करना एक अलग बात है, और इनको जेल के अंदर रख पाना, कितने दिन रख पाते हैं, ये अलग बात है। तो जेपीएससी में ये सारी चीजें चलेगी। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि झारखंड टेट वाले बच्चे के लिए एक स्टेप कम हो चुका है, एक प्रोसेस आगे बढ़ चुका है, और जेट के लिए जो है अब आप जो है पूरी तरह से कोर्ट के ऊपर जो है निर्भर हो चुके हैं।
कोर्ट ही कुछ काम करेगा जेपीएससी तो अब फिलहाल अभी जो है बिल्कुल ठंडे बस्ते में वो चल गई है, काफ़ी मुसीबत का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो ऐसे में मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें अभी आगे जो है कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो को इतना ही शॉर्ट और प्रिसाइज रखेंगे। ये रात के बज चुके हैं 12:33। अब वीडियो को करूंगा मैं समाप्त। चला मैं एक जो है शो आया हुआ है उसको मैं देखने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।